ऑडियो 3 परिष्कृत आध्यात्म हमारे जीवन में उतरे। प्रवचन युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ओढ़ी हुई शानदार गरीबी। मित्रों, नालंदा विश्वविद्यालय का खर्च कौन उठाता था? एक ही आदमी उठाता था और उसका नाम था चाणक्य। चाणक्य तो महाराज जी बड़ा गरीब था। हाँ बेटे, वह इतना गरीब था कि जहाँ राजधानी थी और जिसका वह प्रधानमंत्री था उससे 3 मील दूर अपनी झोपड़ी बनाकर रहता था और रोज पैदल जाता था। पैदल जाकर अपनी सब्जी रोटी बनाता था और रात को वहीं विश्राम करता था, संध्या करता था। सवेरे उठता था, उपासना करता और फिर रोटियां बनाता, खाता और फिर पैदल आता था एवं गुप्त साम्राज्य के प्रधानमंत्री का भी काम करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के डीन का भी काम करता था और उपासना भी करता था। गरीब था? हाँ बेटे, बहुत गरीब था। संत लोग गरीब क्यों रहते हैं? बेटे, गरीबी उनकी शान है। गरीबी का गौरव और महत्व बढ़ाने के लिए, अपरिग्रह का गौरव बढ़ाने के लिए और संपन्नता का गौरव तथा महत्ता गिराने के लिए संत गरीब रहते हैं। लोगों को यह कहते हैं कि आपकी जो यह दलील है कि हमारे पास पैसा होगा तो हम खुशखुशाल रहेंगे, पैसा होगा तो सम्मान मिलेगा, पैसा होगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी, पैसे के बिना मुसीबत आएगी और पैसे के बिना हम दुखियारे रहेंगे। इस लोक मान्यता को कंडेम करने के लिए, निरस्त करने के लिए संत गरीबी का जीवन जिया करते हैं। संत कहते हैं कि देखिए, हमारे पास सामान कम है लेकिन हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं आई। देखिए, हमारे पास पैसा कम है लेकिन हमारे स्वास्थ्य में, हमारी प्रसन्नता में, हमारी खुशी में कोई कमी नहीं आई। इसलिए मनुष्य का वैभव की ओर से मन पीछे करने के लिए संत गरीबी का जीवन जीते हैं और अपने भीतर तपश्चर्या की शक्ति को कायम रखने के लिए गरीबी का जीवन अपनाते हैं। आध्यात्म की शानदार परंपरा। मित्रों, गरीबी एक शान है, गरीबी एक परंपरा है, एक सिद्धांत है। अगर यह गरीबी स्वेच्छा से स्वीकार की गई हो तब। गरीबी अगर अपनी बेवकूफ़ी और कमजोरी से स्वीकार की गई हो तो बेटे वह एक लानत है। लेकिन अगर स्वेच्छा से स्वीकार की गई है तो हम उसे तपश्चर्या कहेंगे, योग साधना कहेंगे। संत तपस्वी होते हैं, उनका व्यक्तिगत जीवन गरीबों जैसा होता है, कम खर्च का होता है, लेकिन जब वे अपने वैभव को बांटते हैं तो लोगों को निहाल कर देते हैं। यही है अध्यात्म की वह परंपरा जिसमें आधार स्वयं संपन्न दिखाई नहीं देते लेकिन संपन्नता बिखेरते फिरते हैं। ऐसा अध्यात्म प्राचीन काल में था और ऐसा अध्यात्म अब भी हो सकता है अगर उसको सही तरीके से अपनाया जाए। उपासना का मर्म। आध्यात्म की सही परंपरा क्या हो सकती है? यह कल मैंने आपसे निवेदन किया था कि आध्यात्म 4 हिस्सों में बटा हुआ है। आध्यात्म एक नहीं है, इसके 4 हिस्से हैं, 4 टुकड़े हैं और चारों टुकड़े अपने आप में पूर्ण हैं। चारों टुकड़े ऐसे हैं जिनमें से एक की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती। चारों क्या क्या है? एक चीज मैंने कल आपसे कही थी, साधना। साधना और उपासना वास्तव में एक ही चीज है, पर उपासना क्योंकि बदनाम हो गई, उसको लोगों ने सस्ता खेल खिलौना मान लिया, इसलिए मैंने उपासना का नाम बदल दिया है और मैं उसे साधना शब्द कहता हूँ। असल में मेरा मतलब साधना करने से उपासना करना है। उपासना और साधना दोनों एक ही चीज है। उपासना किसे कहते हैं? बेटे, उपासना नजदीक बैठने को कहते हैं, लेकिन नजदीक बैठने के बारे में एक बात आपको और ख्याल में रखनी पड़ेगी। वह यह कि नजदीक बैठना शरीरों का नहीं है। शरीरों का नजदीक बैठना कैसा होता है? मंदिर में एक पत्थर का खिलौना रखा हुआ है और हमारा पत्थर का शरीर उस पत्थर के नजदीक जा बैठे। आप तो यही उपासना समझते हैं ना कि उपासना माने चौकी के पास बैठना, मंदिर में भगवान के पास बैठना। भगवान कहाँ है? वह रखा तो है चौकी पर और उसी के पास बैठने को उपासना कहते हैं। नहीं बेटे, वह भगवान स्थल है जो हमारी चौकी पर रखा हुआ है और हमारा यह शरीर भी जो उसके पास बैठा हुआ है स्थूल है। उपासना स्थूल की बात नहीं है, क्योंकि उपासना में हम जिस भगवान के पास बैठते हैं वह भगवान चेतन है और हमारी जो जीवात्मा बैठती है वह भी चेतन है। चेतन का चेतन के साथ बैठना उपासना का मूलभूत उद्देश्य है। हमारी चेतना, हमारा चिंतन, हमारी भावना
जब भगवान की चेतना के साथ, भगवान की भावना के साथ बैठती है और लिपट जाती है, तब क्या होता है? वह हमारी उपासना होती है। इस उपासना में शक्ति आती है, आनंद आता है, रस आता है। उपासना में अनुभूति होती है, मस्ती आती है। जब हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण के साथ लिपट जाता है तब। विधि नहीं, विधा। बेटे, मेरी उपासना का यही सार है कि हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण से किस तरह से लिपट सकता है। मैं कैसे उपासना कर सकता हूँ? अभी जो मैंने बताया बेटे, यही गायत्री मंत्र की मेरी उपासना है। नहीं साहब, आप कोई और मंत्र कहते होंगे। गायत्री मंत्र में कोई और बीज मंत्र लगाते होंगे। नहीं, मैं और कोई बीज मंत्र नहीं लगाता। 24 अक्षर जिसके अंदर है और जिसकी 3 व्याहतियाँ हैं, यही गायत्री मंत्र है। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ नहीं करता। तो फिर आप अलग विधि से करते होंगे, जिससे आपको चमत्कार होता होगा। बेटे, विधि नहीं, विधा। पूछ कि वह क्या होती है? विधि तो हम उसे कहते हैं जिसको कि हम कर्मकांड कहते हैं। चीज़ों की इधर उधर हेरा फेरी करना, जीभ से अल्लम गल्लम बकते रहना और हाथों से चीज़ों का इधर से उधर करते रहना, हाथ को इधर कर देना, उधर कर देना, हाथ की यों मुद्रा बना देना। ये क्या है? ये बेटे क्लेवर है। वास्तव में जो उपासना मैं कर रहा हूँ वह ऐसी है जिसमें हमारा अंतःकरण भगवान के अंतःकरण से नजदीक होता चला गया। उपासना में हमारा अंतःकरण और भगवान का अंतःकरण किस तरह से एक हो जाता है, आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। हम दो नहीं, एक हो जाएं। कभी कभी सवेरे मैं 1 कप चाय बनाता हूँ। बिजली का एक छोटा सा हीटर लगा रखा है। जब हम बटन दबा देते हैं तो बिजली का करंट चालू हो जाता है और जो इसमें कॉइल लगे हुए हैं, बिजली के प्रवाह से उनके सारे तार लाल हो जाते हैं। वे इतने लाल हो जाते हैं कि अगर हम गलती से उन्हें छू लें तो बिजली हमारी जान ले लेगी। वे कॉइल ऐसे होते हैं। तो उपासना में आप क्या करते हैं? उपासना में हम यह करते हैं कि भगवान की शक्ति हमारी अंतरात्मा में, हमारे कॉइल में, लोहे के तार में आकर इस तरीके से समा जाती है कि हमको यह फर्क करना मुश्किल होता है कि हमारा अंतःकरण और भगवान का अंतःकरण एक है अथवा 2 हैं। दोनों के अंतःकरण एक हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जिस तरीके से भगवान चिंतन करता होगा, भगवान की जो इच्छाएं रही होंगी, भगवान जैसा उदात्त और उदार रहा होगा, हम प्रयत्न करते हैं कि हमारी मनस्थिति और भगवान की मनस्थिति दोनों का मूल्यांकन, दोनों का लेखा जोखा और दोनों का स्वरूप एक हो जाए। जब तक एक नहीं हो जाता तब तक हम यही कोशिश करते हैं कि हमारी भावनाओं का स्तर भगवान की भावनाओं का स्तर बराबर हो जाए। मनस्थिति बेल जैसी हो। मित्रों, उपासना के समय असली कीमत भावना की है। लोग तो वही स्थूल बातें करते रहते हैं कि उपासना के समय हमारा मन नहीं लगता, उपासना के समय प्रकाश नहीं दिखता, गणेश जी नहीं दिखते और न जाने क्या क्या बकते रहते हैं। ये सब बकवास है। उपासना का अर्थ यह है कि भगवान की भावनाएं, भगवान का स्तर एवं हमारी भावनाएं और हमारा स्तर दोनों को एक होना चाहिए। क्या कुछ कमी रह जाती है? हाँ बेटे, कुछ कमी भी रह जाती है। हम एक होने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाते, पर कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा नज़दीक हो सके उतना ज़्यादा नज़दीक होने का हम प्रयत्न करें। इसके थोड़े से उदाहरण हमारे सामने आते हैं। कौन कौन से उदाहरण सामने आते हैं? एक उदाहरण यह सामने आता है लता का, बेल का। बेल बड़ी कमज़ोर होती है, बड़ी असमर्थ होती है। बेल बहुत पतली होती है। वह ज़मीन पर फैल सकती है पर ऊंचे नहीं उठ सकती। लेकिन जब वह पेड़ से लिपटती हुई चली जाती है तो इतनी ऊंची हो जाती है जितना ऊंचा पेड़ होता है। हम यह कोशिश करते हैं कि उपासना के समय हम भगवान रूपी पेड़ के साथ अपनी अंतरात्मा पूरी बेल को लिपटाए हुए चले जाएं और उसकी ऊंचाई, उसकी गरिमा, उसकी महिमा के बराबर अपने नाचीज व्यक्तित्व और अस्तित्व को उठाते हुए चले जाएं। हमारी मनस्थिति यही होती है, बेल जैसी। निष्काम भाव सोहम। महाराज जी, और कैसी मनस्थिति होती है? बेटे, हम अपनी मनस्थिति को इस तरह बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारी कामनाएं खत्म हो जाए और हमारी कामनाओं पर
भगवान की कामनाएं काम करें, हम खाली हो जाए और खाली होकर के उसके भीतर भगवान अपना काम करने के लिए स्वाधीन हो जाए, स्वच्छंद हो जाए। सोहम की उपासना में हम इसी की बात कहते हैं। जब हम कहते हैं तब अपने अहंकार को निकाल देते हैं और सो को अपने भीतर प्रवेश कराते हैं। सोहम की उपासना में इसी मान्यता का वर्णन किया गया है और हम अपनी उपासना में इन्हीं भावनाओं को, इन्हीं वृत्तियों को विकसित करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं आप बेटे? हम यह भावना करते हैं कि हम खाली हो जाए और मन खाली करके फेंक दिया जाए और भगवान से कहते हैं कि आपकी जैसी मर्जी हो वैसी वृत्ति पैदा कीजिए, वही आकांक्षा पैदा कीजिए और हमारी आकांक्षा को निकाल दीजिए। मित्रों, हमारे भीतर 4 शैतान समाये हुए हैं। पहला शैतान कौन है? वासना। वासना के गर्त में हम घिरे हुए हैं और आपकी कृपा को लेकर उसको भी इसी नरक में डालना चाहते हैं। दूसरे, हम तृष्णा के जंजाल में, तृष्णा के ददल में फंसे हुए हैं और आपका अनुग्रह, आपकी कृपा और आपके वरदान को भी घसीट कर इसी नरक में डालना चाहते हैं। हम बड़े दुष्ट हैं। आपकी महिमा और आपकी गरिमा को हम झपटना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं। तीसरा, अपने अहम की पूर्ति करने के लिए, अपनी अमीरी बढ़ाने के लिए, अपना वैभव बढ़ाने के लिए, अपना यश बढ़ाने के लिए हम आपके अनुग्रह को इसी नरक में डालना चाहते हैं। अंतिम, अपनी उद्विग्नता और विक्षोभों के कारण हम जो अशांत रहते हैं, चाहते हैं कि हमारे विक्षोभों का समाधान करने के लिए आपका अनुग्रह काम करे। अपने लिए हम आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। आमतौर से हर आदमी की इच्छा यही होती है कि भगवान की कृपा, भगवान का प्यार हम किसी तरह से झपट लें। झपट लेने के बाद उसका इस्तेमाल अपने स्वार्थों के लिए, अपने लोभ को पूरा करने के लिए, अपने मोह को पूरा करने के लिए, अपने अज्ञान को पूरा करने के लिए, अपने अहम को पूरा करने के लिए खर्च करें। प्रायः लोगों की यही वृत्ति रहती है।